बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद खरल, अदबी ज़ौक़ में खुशामदीद। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शायरी के कोर्स से मुतल्लक़ बहुत से दोस्त वाबस्ता रहे। 1200-1400 लोगों ने मेरे तरतीब दिए गए कोर्स से इस्तिफ़ादा किया। तो जिनसे थोड़ा ताल्लुक़ बनता है वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, और जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं करता तो फिर ये पूछते हैं कि आप क्यों कुछ नहीं करते। तो फिर ये सूरत हाल उनके सामने अर्ज़ करनी पड़ती है, और दोस्त हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन अभी सूरत हाल बहुत बेहतर है इब्तदाई दिनों से जब ये हादसा पेश आया। तो अभी ऐसी हमदर्दी की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होती। इससे हट कर ये वीडियो बनाने का के मज़ीद मकासद भी हैं। एक मकसद तो यही है कि अपने बारे में बताते हुए जो झिझक महसूस करता हूँ, वो मेरा इरादा है कि एक ही बार में सब दोस्तों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि दोस्तों को पता चल जाए। दूसरा मकसद ये है कि जो वर्जिशें इस बीमारी के बारे में मैं करता हूँ उनसे ख़ासी बेहतरी महसूस की है, तो मेरा इरादा था कि वो भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दूँ। तो ऐसी तारफ़ी वीडियो से थोड़ी झिझक दूर होगी तो फिर मैं अपनी वो वीडियो भी बना पाऊँगा। यूँ तो इस बारे में बहुत सी वीडियो हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन मेरा अपना एक मजाज है और मैं जो चीज़ देखता हूँ जिस चीज़ के बारे में, तो उससे अच्छी तरह से मुताला उसका करके उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके फिर मैं अपने मिजाज के मुताबिक जो चीज़ें ज़्यादा मुफीद समझता हूँ उन्हें अलग से पेश करता हूँ, और ज़्यादा सहल करके, जिस तरह से शायरी का कोर्स है रवायती तरीके में तो बहुत पेचीदा इस्तिलाहात हैं, तारीफ़ात हैं और बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, लेकिन मैंने जिस तरह से पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्तों ने मश्क हाल की है सब के सब अब वज़न में शार कह रहे हैं और आसानी से उसे सीख पाए हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि इस बीमारी से मुताल्लिक़ भी कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जागा हूँ और नमाज अदा की है यहीं चारपाई पर ही, और बच्चे आ रहे हैं अभी इस्पारा पढ़ने के लिए। सुबह के वक्त तकरीबन घंटा एक जो है वो बच्चों को इस्पारा पढ़ाता हूँ। इसके बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत वर्जिश अपने टांगों की, पाँव को हिलाता हूँ और थोड़ी कमर की वर्जिश करता हूँ, और बाहर सुबह की सैर के लिए चक्कर लगाता हूँ।
मेरे छोटे भाई तनवीर साहब के साहबजादे हैं। बच्चे केड़ा सफारा है तेरा? 24वां। ये हुबैब तसव्वुर साहब हैं, मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, भतीजा मेरा। और तेरा केड़ा सफारा है बच्चे? चौथा। ये दूसरी बार है इसकी, एक दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर चुका है। और ये हंसा शहज़ादी हैं, मेरे छोटे भाई की बेटी हैं तनवीर साहब की। और केड़ा बेटा तेरा सपारा? 8वें सपारे लगी हैं ये। और ये हैं मारिया शहज़ादी, छोटे भाई तनवीर साहब की बेटी हैं। और ये भी नूरानी कायदे। केड़ा कायदा है तेरा? नूरानी कायदा। और ये मेरा साहबजादा है उमर शहजाद। किधर गए हैं? या इधर सामने आ गए। ये उमर शहजाद। और कौन सा सपारा है आपका बच्चे? केड़ा तेरा सपारा? पहले सपारे ने जी। ये चौधरी साहब उमर शहजाद खरल। और मेरी एक बेटी है, इससे बड़ी है 10-11 साल की। वो अपनी मामा के पास होती हैं। हाँ, वो 9वें सपारे पे है। और हमारे यहाँ से हमसायों के 4 बच्चे आते हैं। वो कोविड-19 की वजह से उन्हें छुट्टी दी हुई थी। अभी 1-2 दिन में दोबारा शुरू हो गए आना, लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी कर ली उन्होंने। और ये हमारी बिल्ली भी है। ये हमारी मानो रानी है। सपारा पड़ दिया खोते। Storyblocks Audio. एक हादसा था जो 2013 में पेश आया। 2013 का जनवरी था या मार्च, पहला या तीसरा महीना था, शायद जनवरी था। तो एक छोटी सी दुकान थी सोलर एनर्जी से मुताल्लिक बाज़ार में। तो वहाँ से छुट्टी के बाद शाम को दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ता है। वहाँ अभी तो पुल बन गया है, पहले वहाँ गुज़रना थोड़ा मोटरसाइकिल को आहिस्ता करना पड़ता था। तो वहाँ डाकुओं से आमना सामना हो गया। तो डाकुओं से मुज़ाहमत करने पर जो है वो गोली लग गई। बाकी तफसीलात तो मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, मुख्तसर ये कि इस हादसे से हराम मगज़ मुतासर हुआ। तो हराम मगज़ जो रीढ़ की हड्डी में होता है, यहाँ से गोली लग के वहाँ रीढ़ की हड्डी के करीब से गुज़री। तो जो निचला धड़ है वो पैरालाइज है, उसमें ठंडा गर्म जो है वो महसूस नहीं होता टांगों में भी। और फ़िलहाल अब तक भी यही सूरत हाल है। और उनमें इख्तियार नहीं है कि ख़ुद मैं इन्हें फैला सकूं टांगों को, या सुकेड़ सकूं, या कमर जो है वो भी ऊपर वाले हिस्से को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती। लेकिन ख़ासी बेहतरी है। इब्तदा में तो हाथों में भी ताकत नहीं थी और बाजुओं में अभी बहुत बेहतर हूँ। अभी बाजुओं से की ताकत से उठ के बैठ सकता हूँ। मोटरसाइकिल ये जो आपको दिखाई है, इससे ड्राइव करता हूँ, बाज़ार तक जाता हूँ, गांव की तरफ चक्कर लगाता हूँ। तो अब पहले इब्तदा में बहुत बेहतर हूँ। मैंने इन 7 सालों में वर्जिश तो बहुत कम की है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो तो वो दवा इतनी खा ली है कि गर्मी से बिल्कुल निढाल हो जाती है तबीयत, और बार बार नहाना, ऊपर पानी डालना, तो इस तरह से सिलसिला रहता है। और सर्दियों में कंबल से और बिस्तर से बाहर आना बहुत मुश्किल है। बहरहाल कुछ वर्जिशें शुरू की हैं कुछ अरसे से, उन्हें बहुत मुफीद पाया है। इनकी वीडियोस तो अलग से बनाऊंगा, और फ़िलहाल थोड़ी सी झलकियां हैं इस वीडियो में शामिल की हैं।
इब्तदाई तौर पे जब मुझे मेरे साथ ये हादसा पेश आया था, जब गोली लगी थी, तो उस वक्त हराम मगज़ मुतासर हुआ, तो पूरा जिस्म जो है वो इससे मुतासर था, ख़ास तौर पर सीने से नीचे वाला हिस्सा, लेकिन बाजू में भी ख़ास दम नहीं था। और बहुत 2 साल इब्तदाई जो हैं बहुत मशक्क़त हुई, और मुझे संभालने वालों को भी बहुत मशक्क़त हुई। मेरे भाई जो हैं वो सारी सारी रात मेरे पास जागते थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशियों से माला माल करे। एक भाई रात 12-1 बजे तक जागते थे, और दूसरा भाई जो हैं वो उसके बाद वो जागते थे और पहले सोते थे। तो इस तरह से 2 साल बहुत मुश्किल गुज़रे। उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हुई तबीयत में आहिस्ता आहिस्ता, और अब अल्हम्दुलिल्लाह खासी बेहतरी है। अब तो ऊपर जो बाजू हैं, सीने से ऊपर का जितना हिस्सा है वो बहुत ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक शायरी का ज़ौक़ है, तो ये बचपन ही से ज़ौक़ था। जैसा है कि कहा जाता है कि ये तो वदीयत होता है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से। 8वीं जमात में मैंने अशार कहना शुरू किया, और 9वीं-10वीं तक एक डायरी बनाई। वो डायरी तो गुम हो गई, अब ये भी याद नहीं कि वज़न में थे या नहीं, क्योंकि वज़न पड़ा तो था नहीं, और ज़ाहिर है अक्सर में वज़न का मामला होगा, ख़राबी होगा। और फिर मैट्रिक के बाद चले गए, दाखिला ले लिया मदरसे में, दरस निज़ामी के लिए। वहाँ पे फिर शायरी वगैरह पीछे ही छूट गई, और राबिया पास किया। कुछ अर्सा गखड़ मंडी में पढ़ता रहा हूँ। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमहुल्लाह ताला, उनका मदरसा था, उनके बेटे भी पढ़ाते थे वहाँ पे, और दीगर असातिज़ा भी थे। और फिर उसके बाद गुजरांवाला में रेहानुल मदारिस मौलाना नवाज़ बलोच साहब का मदरसा है, वहाँ पे 1 साल वहाँ पे पढ़ा, और राबिया पास करके फिर छोड़ के शादी हो गई, ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद कुछ हमारे यहाँ यही तरतीब होती है कि उसके बाद कुछ ना कुछ आपका मुआशी सिलसिला होना चाहिए अपना। तो वहाँ से छोड़ा और पुलिस ज्वाइन की 2007 में गुजरात से हमारे बहुत बड़ी भर्ती हुई, तो उसमें मैं भी शामिल था 2-2.5 साल की, लेकिन वो भी तबीयत से रास ना आई तो नौकरी भी छोड़ दी। फिर अपना एक दुकान थी सोलर एनर्जी की प्लेटें उस वक्त अभी पूरी तरह मुतारफ़ नहीं हुई थी। कुछ इलेक्ट्रिक का सामान था, पंखे वगैरह, और कुछ ये प्लेटें वगैरह इसकी चीज़ें थीं। वहीं दुकान पे बैठे बैठे FA का इम्तिहान दिया, FA पास किया, और उसी दौरान फिर यह हादसा भी पेश आया, जब जिसके बाद पूरी तरह से चारपाई पे, और अभी तक जो है वो सिलसिला उसी तरह है। बेहतरी आई है, जो मुझे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, लेकिन अभी चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ इहाते में निकल के बैठा हूँ, हम हवेली बोलते हैं इसे। यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह लगाई है, ये पालक है जो अभी पक चुकी है, इस पर बीज, और ये यहाँ पे नई सब्ज़ी लगाई है, कुछ बीज हैं। पीछे आम का दरख्त है, खजूर का दरख्त है, छोटा है अभी, वो सुहाजना है, मोरिंगा उसका पौधा है। सामने एक और आम का दरख्त है, कुछ माल्टा और लीमों के दरख्त हैं। यहाँ पे एक अमरूद है, और जामुन है, अंगूर है, ये भी जामुन है। और वो सामने हिस्से में कुछ मुर्गियाँ और चूज़े हैं, वो फिर कभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आके बैठा हूँ, आमतौर पे निकलता हूँ बाहर थोड़ा सा। आज थोड़ा निकलने में देर हुई, तो यहीं पे बैठ गया हवेली में, और कुछ आपके लिए अपने तारफ़ की वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी थी,
तो मुनासिब समझा कि बाहर कहीं बैठ के करने से बेहतर है अपने ही अहाते में बैठ के करूं। तो यहाँ से हमारा घर भी नज़र आता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने वो नीली टैंकी वाला वो हमारा घर है। दरमियान में एक अहाता पड़ता है, किसी दूसरे दोस्त का है बाकी। और यहाँ पर निकलता हूँ, यहाँ पे खेलते हैं, बच्चे भी आते थे। अभी कोविड-19 की वजह से बच्चों को तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो हम थोड़ा बहुत चक्कर लगा लेते हैं कभी इधर, और कभी कोई ज़रूरत हो तो बाज़ार की तरफ कम ही जाते हैं। ज़्यादातर खुली फसलों की तरफ निकलता हूँ और सुबह की सैर के लिए। फिर ये हादसा 2013 में पेश आया था और 13 और 14 इसी तरह गुजर गया। बीमारी ही में कोई कभी मलेरिया का हमला हो जाता, कभी किसी और कोई और मसला बनता, और दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं था, हाज़िर नहीं था। कुछ चीज़ें भूल जाती थीं और बातों में बाज़ औक़ात चीज़ों के नाम भूल जाते थे। बहरहाल 2014 के आखिर में एक बार फिर शायरी की तरफ रग़बत हुई और फेसबुक में जो दोस्त थे वो शायरी करते थे कुछ दोस्त, तो वहाँ पे तुकबंदी की, तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वज़न आपके शायरी में नहीं है, तो वज़न सीखें। इंटरनेट पर ही वज़न के बारे में कुछ मालूमात हासिल की और फेसबुक पर हासिल की, और फिर पहला जो शेर मेरे ख़्याल में दिसंबर 2014 में मैंने पहला वज़न में शेर कहा, और उसके बाद फिर सीखने का सिलसिला चल पड़ा। हर बार जब भी 2, 3, 4 अशार होते तो उन्हें बराए इस्लाह के नाम से मैं फ़ेसबुक ही पे पोस्ट कर देता। तो बहुत से दोस्त, बहुत से अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़तों से नवाजे जिन्होंने रहनुमाई की शायरी में, और वहाँ मैं फ़ेसबुक पर लगा देता। तो अभी सब के नाम याद नहीं हैं, बहुत से दोस्त थे जिन्होंने रहनुमाई की है, और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्हें मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। उनमें काबिल ज़िक्र हैं मौलाना सामा सरसरी साहब हैं कराची से, उनका ग्रुप था शायरी सीखें और सिखाएं, तो उसमें ख़ासी रहनुमाई हासिल हुई। और इनबॉक्स में जिनसे रहनुमाई ली उनमें हैं हमारे फ़ारिस मज़ारी साहब हैं, 2 या 3 गज़लें इनसे इस्लाह ली, और हम जनाब बिशारत वारसी साहब हैं जिन्होंने पहली मश्क जो है जिनसे की इनबॉक्स में। और फिर उसके बाद सीखने का सिलसिला चल पड़ा। मैं यही लिख के बराए इस्लाह लिख कर जो भी 2-3 अशार होते थे, गज़ल होती थी, उसके ऊपर बराए इस्लाह लिख कर फ़ेसबुक पर पोस्ट कर देता था, और सारे अहबाब जो हैं जो अपनी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद थे वो उस पर अपनी राय देते थे, और सब से सीखा। और अल्लाह ताला सब के इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और उन्हें तरक्कियाँ नसीब फरमाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सीखने से मामला सिखाने तक चला आया, और फिर बहुत से दोस्तों ने इनबॉक्स में सीखा, और उसके बाद एक कोशिश की कि अपना एक बनाया निसाब बनाया, असबाग बनाए जो आसान थे कदरे, जो रिवायती तरीक़ाकार से है उससे हट कर। तो वो कोर्स भी अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कोर्स जो हैं व्हाट्सएप पर गुज़र चुके हैं। अभी 15 मई से नया कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तरतीब दिए हैं असबाग, जिन दोस्तों ने एक दफ़ा
सारे इसबाक हल किए हैं, वो अब उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो वज़न शायरी में कर रहा हो। तो सीखने सिखाने का सिलसिला अभी जारी है, अभी ख़ुद भी सीखना है, दोस्तों को भी सिखाना है। आइंदा आने वाला एक कोर्स है जिसमें बच्चों के लिए कहानी लिखना सिखाया जाएगा, तो उसका ऐलान भी जल्द होने वाला है इंशाल्लाह। यूट्यूब पर चैनल अदबी ज़ौक़ के नाम से है और फेसबुक पर शहज़ाद अहमद खलील के नाम से अपना अकाउंट है, और शायरी के औज़ान सीखें नाम से ग्रुप है जिसमें अभी 5000 के लगभग मेंबर्स हैं। किलो एक गोल गोटी। कोरोना की वजह से अक्सर दुकानें बंद हैं और लॉकडाउन की वजह से, अलबत्ता गोश्त, मुर्गी और छोटा बड़ा हर किस्म का मिल रहा है। सुबह बच्चों को पारा पढ़ाने के बाद तकरीबन इंटरनेट पर ही वक्त गुजारी होती है, और हमारे मकामी शोरा का इजलास हफ्तावार नशिस्त बज़्म 11 के नाम से मुनक्कद होती है। सर्दियों के मौसम में तो मेरी रियायत करते हुए दोस्त अहबाब मेरे गरीब खाने पर ही तशरीफ़ लाते रहे, अगर मौसम अच्छा हो तो बाहर भी इजलास मुनक्कद करते हैं। इसके अलावा हमारे क्लास फ़ेलो जो मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ते रहे हैं जामिया इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 1 जलालपुर जट्टा में, शायद 2000 में हमारा बैच फ़ारिग हुआ था, तो बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई पिछले दिनों। वो भी तशरीफ़ लाए और एक ग्रुप में उनसे रब्ता भी रहता है, और जो दोस्त शायरी से वाबस्ता हैं वो गाहे बगाहे चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे मुलाकात रहती है, और दीगर अपने जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं उनसे मुलाकात रहती है। और इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे जो दोस्त सीख रहे हैं, कुछ फ़ीस अदा करके सीख रहे हैं बाकायदा, और कुछ फ्री ग्रुप्स हैं जिनमें रहनुमाई अपने इस्तिताअत के मुताबिक जारी है, वहाँ पर कुछ वक्त दिया जाता है। दर्द खुद ही ज़ुबान ना हो जाए, दर्द खुद ही ज़ुबान ना हो जाए, हाल दिल का बयान ना हो जाए, बड़े शक्ति आह बढ़कर फिगा ना हो जाए, जुल्म तेरा अया ना हो दीवारें गर्व सुनती हैं, छत कोई राज़दार ना हो, नमक आशना पे मरहम क्यों, नमक आशना पे मरहम क्यों, ज़ख्म नोहा गुनाह ना हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह, करो नमक आशना पे वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़ख्म नोहा गुनाह ना हो जाए, वाह जी वाह, कमाल। की रात मुझसे रूठे हो, राजी करते अज़ान ना हो जाए, वाह जी वाह, ले चलो तुझको दूर दुनिया से, चाँद पर एक मकान ना हो जाए, बहुत ही अच्छे जी, इसके अंदर अफाकी पहलू ये है कि वो तहफ़्फ़ुज़ जिसने हज़रत इंसान को ज़मीन से आसमान तक प्रवास करने के लिए उकसाया, कल को ज़मीन सुकड़ गई तो हमारा ठिकाना क्या। बचना शहजाद महजबीनों से, बचना शहजाद महजबीनों से, इश्क फिर मेहरबान
सामा हो गए ओ मेरी। आखिर में गुजारिश है कि तमाम दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस होंगी इस वर्जिश के बारे में वो तो मैं अलग से चैनल बना के उस पर शेयर करूँगा, लेकिन जो आने वाले कोर्सेज़ हैं शायरी के औज़ान के हवाले से तो हो गए कोर्स, जो आने वाले कोर्सेज़ हैं जिनमें बच्चों के लिए कहानी लिखना सीखें और अफसाना नगारी का कोर्स है, उनकी वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी। उनके असबाक जो हैं वीडियो लेक्चर जो हैं वो यहीं पे शेयर किए जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।